अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे के साथ मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि असेंबलियों की मुद्दत मुकम्मल होनी चाहिए। सूबाई असेंबली को तहलील से बचाने के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी। पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जमातों ने अपना किरदार अदा किया। गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने को कहें। इत्तेहादी जमातों से भी कल मुशावरत होगी। आजाद उम्मीदवारों से हमजा शहबाज की मुलाकात तय हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज गजनफर खान से। गजनफर, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ बातें हो रही हैं? एक तो असेंबली तहलील होना, फिर तहरीक अदम एतमाद की बात भी छिड़ गई है, क्या बातें चल रही हैं इस पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनकी असम्बली तोड़ने के ऐलान के बाद जो है जो नून लीग है उसका आज माराटोन में इजलास हुआ और पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास था उसमें तमाम आईनी और कानूनी जो है वो तमाम मरहलात जो हैं वो उनको जेर बहस लाया गया। ताहम जो इजलास के बाद रहनुमा नून लीग हैं अता तारड़, उनका यही कहना था कि असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और उसके साथ साथ गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और आइंदा रोज जो है कल इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी और हमजा शहबाज जो है वो आजाद उम्मीदवारों से जो है उनकी मुलाकात भी तय हुई है। ताहम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, ये कहना था अता तारड़ का। ताहम इस हवाले से मैं ये बात भी वाज़ेह करता चलूं कि पंजाब असम्बली का जो 41वां इजलास है वो ताहाल जारी है, उसे मुलतवी नहीं किया गया और इस सूरत हाल में असम्बली तहलील करने का ऑप्शन भी अपोजिशन के पास नहीं है। ताहम उनका यही कहना है कि मजीद जो है कानूनी और आईनी तरीके से जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी है। आइंदा रोज मजीद जो है इस आईनी और कानूनी तरीके पर बहस जो है वो की जाएगी और तमाम तर जो पहलू हैं उनको मद्देनजर रखते हुए असम्बली को जो है तमाम जमहूरियत के जो पहलू हैं उनको बचाने के लिए जो है तमाम मामला जो है वो तय किए जाएंगे। ठीक है, अभी तमाम मामला तय किए जाएंगे। इत्तेहादी जमातों से कल मुशावरत भी होगी। इत्तेहादी हुकूमत तो तमाम चीजें, तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। गजनफर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से भी असेंबलियों से निकलने के ऐलान के बाद जमान पार्क लाहौर में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास जारी है। इसी हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं आज न्यूज लाहौर के नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस इजलास की? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के बयान के बाद इस वक्त जमान पार्क में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है और इस इजलास में पंजाब, केपीके, सिंध और मरकजी कायदीन को यहाँ पर तलब किया गया है। इस वक्त 30 से जायद मरकजी कायदीन इस जमान पार्क में मुशावरती इजलास का हिस्सा बने हुए हैं और असम्बलियां तहलील करने या मुस्ताफी होने के ऊपर मुशावरत जो है वो जारी है। ताहम इसके साथ जो कानूनी राय लेने के लिए सेनेटर अली जफर और बाबर आजम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जो है वो कानूनी मुशावरत भी की जा रही है। ताहम जो कानूनी राय जो है वो दी जा रही है, जराए का ये बता रहा है कि दोनों कानूनी माहिरीन की जानिब से ये राय दी जा रही है कि अगर मुस्ताफी होते हैं तो इस सूरत में निगरान सेटअप आ जाएगी और निगरान सेटअप के दौरान जो है वो मौजूदा वज़ीर आला ही अपनी सीट पर कायम रहेंगे। लेकिन अगर जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है इनके दरमियान अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो इस पर जो है इलेक्शन कमीशन निगरान सेटअप जो है वो कायम कर देगी और अगर ये ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो इसका फायदा अल्टीमेटली जो है वो पीडीएम को होगा और इसके बाद तमाम सियासी तौर पर जब उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम ज्यादातर जो मरकजी कायदीन है उनकी ये राय है कि अगर मुस्ताफी होने की बजाय असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो इसमें जो है वो सियासी तौर पर सबकत हासिल की जा सकती है और इसी पर जो है मुशावरत की जा रही है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से भी इस हवाले से मुशावरत करने पर इतफाक हुआ है और तमाम जो मरकजी कायदीन है उन्होंने तमाम तर जो ऑप्शन का इख्तियार है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को दिया है और उनका ये कहना है कि इमरान खान जो भी फैसला करे अगर वो असम्बलियां तहलील करते हैं या मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं तो मनवान इस पर जो है वो उनके हुक्म पर जो है वो तस्लीम किया जाएगा और उसी तरह किया जाएगा जिस तरह चेयरमैन तहरीक साहब इमरान खान की हिदायत जो है वो दी जाएगी। जी अच्छा अतीक, ये तो तमाम बात हो गई कि ये तमाम चीजें होंगी। अभी जो इजलास जारी है जिसमें तमाम चीजें डिस्कस की जा रही हैं, पहले तो ये कि कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं उस इजलास के अंदर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। फिर इस इजलास के बाद होगा क्या इमरान खान कोई खिताब करेंगे, कोई इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पीटीआई के जो अरकान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पर?
को इस वक्त तो सबसे पहले अगर बताता चलूं तो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, सीनियर जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी, और इसके साथ साथ पंजाब की अगर अहदेदारों की बात कर ली जाए तो हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और पंजाब जो पार्लिमानी पार्टी के कुछ मेंबर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला KPK और तहम सिंध के जो मरकजी कायदीन है वो भी इस वक्त इजलास में मौजूद है। 30 से ज़ायद अरकान की तादाद जो है वो यहाँ पर देखी गई है कि वो ज़मान पार्क पे इस मुशावरती इजलास का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इस पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। तमाम बताया जा रहा है कि अब मुशावरती इजलास खत्म होगा तो उसके बाद मुमकिन तौर पर जो मरकजी कायदीन है वो ज़मान पार्क पर आकर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अपने आइंदा के लाहे के हवाले से आगाह करेंगे और जो मुशावरत की गई है उस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी मुशावरती इजलास जारी है और ज़राए के मुताबिक इजलास जो है वो 20 से 30 मिनट मजीद जारी रहेगा, जिसके बाद इजलास के बाद जो मरकजी कायदीन है वो बाहर आएंगे और बाहर आकर मीडिया से जो है वो गुफ्तगू करके अपने आइंदे के लाहे अमल के हवाले से आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मलिक, आपने अपडेट किया। PTI की जानिब से जो सीनियर अरकान है उनका इजलास जारी है और आगे के लाहे अमल पर गुफ्तगू की जा रही है। आपने अपडेट किया यहाँ से। और दूसरी जानिब नून लीग ने भी सर जोड़े थे, वहां पर भी कुछ बातें हुई हैं, उस हवाले से गजनफर खान आपने अपडेट किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाज उल हसन चौहान का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब असेंबली चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अमानत है। मजीद तफसीलात के लिए रेहान शेख इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी इमरान खान का खिताब खत्म नहीं हुआ था। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने वाजिया कर दिया, पंजाब असेंबली इमरान खान की इमानत है, वो जैसे ही हुक्म करें असेंबलियां तहलील कर देंगे। जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया अगले 5 मिनटों के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब का बयान आ गया था और मोनिस इलाही साहब का कि पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की इमानत है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था, जब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील का ऐलान किया PDM की नींदें उड़ी हुई हैं। दावा किया गवर्नर राज लगाने का कोई जवाज नहीं, जबकि तहरीके अदम एतमाद के लिए इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। गवर्नर राज लगाने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तहरीके अदम एतमाद की सूरत में नंबर नहीं पूरे कर सकते, उनके पास नंबर ही नहीं है, तो परेशानी उनको लगी हुई है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था, हम टकराव की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हकीकी आजादी मार्च में जितनी पब्लिक हमारे साथ थी, जहां चाहते जा सकते थे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता था। रेहान शेख, आज न्यूज, रावलपिंडी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं कि हम असेंबलियों से जा रहे हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। आज कानूनी मामलात पर बातचीत होगी। बोलेंगे 27 किलोमीटर की हुकूमत अगर 27 सीटें ले जाए तो नाम बदल दीजिएगा। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, डिसाइड हो चुका हुआ है कि हम असेंबलियों से जा रहे हैं, हुकूमतें हम अपनी खत्म कर रहे हैं। सिर्फ आज उसके मैकेनिज्म पे और डेट्स पे जो चीजें और उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर बात होनी है। 27 किलोमीटर की हुकूमत अगर कोई 27 सीटें ले लो ना तो उस दिन हमारा नाम बदल देना। और आगे जो अवाम आपका अंजाम लिख रही है ना, सियासी मौत, वो आपको नजर आ रही है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे लीडर ने 4 गोलियां खा के भी चौथा हफ्ता नहीं गुजारा अंदर, और आपका लीडर झूठी बीमारी के बहाने एब्सकॉन्डर, कन्विक्टेड चोर, यहाँ से भागा लंदन, लंदन से भागा। बताना जरूर इसका जवाब देने के लिए, अगर किसी कनीज को लॉन्च करो या खुद बताओ कि कोई जवाब है कि लंदन से क्यों भाग के इटली की सैर फरमा रहे हैं। वो तारड़ बेहतर है कि आप अपनी औकात, अपने सियासी कद काठ और अपनी लेवल की बात किया करो। आप कहाँ, चौधरी परवेज इलाही साहब कहाँ? असेंबलियों के इंतखाबात पर कोई बयान जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जिलाई इंतखाबात पर मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने का बयान दिया था। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की तरदीद सामने आ गई।
الیکشن کمیشن نے بیان میں کہا کہ ترجمان نے ضمنی انتخابات سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب دیا، جس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا تھا کہ آئندہ دنوں میں جتنے بھی اراکین اسمبلی مستعفی ہوں گے 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں بلکہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن دوبارہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا بیان میں کہنا تھا کہ کسی بھی صوبائی حلقے میں انتخابات پر 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے دوبارہ انتخاب پر کم از کم 22.5 ارب روپے کا خرچ آئے گا۔ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدوار 135 نشستوں پر کامیاب رہے۔ الیکشن کمیشن نے مظفر آباد ڈویژن کی 650 نشستوں میں سے 401 امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا معرکہ، نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا، 135 نشستیں لے اڑے۔ الیکشن کمیشن نے مظفر آباد ڈویژن کی 650 نشستوں میں سے 401 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 84، تحریک انصاف 81 اور نون لیگ 75 نشستیں حاصل کر سکی۔ نتائج کے مطابق سابق حکمران جماعت مسلم کانفرنس نے 22 اور تحریک لبیک نے صرف 1 نشست حاصل کی۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملکی دفاع اور قومی مفادات کے لیے خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الوداعی ملاقات کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی پاک آرمی، ملکی دفاع اور قومی مفادات کے لیے خدمات کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلوانے، کورونا وبا، سیلاب سمیت مختلف بحرانوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے مثالی خدمات انجام دی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنرل باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے بڑی شجاعت اور بہادری سے کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پیچیدہ علاقائی صورتحال میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے قائدانہ کردار سے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں سمت کا تعین ہوا۔ وزیر اعظم نے جیو اکنامکس کی اہمیت کے حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو معاشی قوت بنانے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو میثاق معیشت پر دستخط کر کے اجتماعی دانش کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دنیا کی بہترین آرمی کی قیادت کا باعث فخر اعزاز حاصل ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی امور کی انجام دہی میں بھرپور تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں گیس کی بندش پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں عوام گیس کی بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، SSGC کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹے کی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے سڑک بلاک کر کے ٹائر نظر آتش کیے، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گزشتہ روز شہریوں کے تشدد سے ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ڈاکو کا کرمنل ریکارڈ بھی پولیس کو مل گیا ہے۔ ہلاک ڈکیت تحسین پر نیو کراچی صنعتی ایریا تھانے میں ڈکیتی کا مقدمہ درج ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے باپ جاں بحق اور 2 بیٹے زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے زخمی بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مچھ سے اغوا کیے جانے والے 6 میں سے 5 کانکن بازیاب کرا لیے گئے ہیں۔ 1 کانکن تاحال لاپتہ ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب نامعلوم افراد 5 مغوی کانکنوں کو کوئٹہ کے علاقے مارواڑ میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جہاں سے کانکن کوئلہ کانکن پہنچ گئے۔ کانکنوں کو مسلح افراد نے 13 نومبر کو اغوا کیا تھا۔ دیگر خبریں ایک بریک کے بعد، آپ رہیے آج کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ یہ آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی 2 کیسز میں عبوری ضمانت میں 9 اور 17 دسمبر تک توسیع کر دی۔ راجہ جواد عباس حسن نے احتجاجی مظاہرے اور کار سرکار میں مداخلت کے 2 کیسز پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بابر اوان نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرتے ہوئے آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی
मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान लाहौर में हैं, पेश नहीं हो सकेंगे। अदालत ने कहा रावलपिंडी अवामी जलसे में मौजूद थे तो अदालत क्यों नहीं पेश हो सकते। बाबर अवाम ने कहा कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी। अदालत के इस्तफसार पर बताया कि लैंडिंग की इजाज़त न मिलने का कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं है। अदालत ने दोनों केसेस में जमानत में तोसी देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुकदमात के रिकॉर्ड कायम कर रही, लेकिन इमरान खान हमले की FIR नहीं काट सकती। पाकिस्तान में जिसके खिलाफ चाहें जितनी चाहें FIR हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान की FIR नहीं हो सकती, इसलिए कि वो साबिक वजीर आज़म है, इसलिए कि वो गुलामी कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा कि मौजूदा मसाइल का हल आम इंतखाबात ही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल का अचानक दौरा किया। सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। कहा अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बगैर इतला के अचानक गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। परवेज इलाही ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की और वेंटिलेटर्स बेड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा कि इमरजेंसी में आने वाले हर मरीज को मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मियां मीर अस्पताल में भी मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी रहनी चाहिए। परवेज इलाही ने कहा कि हेल्थ केयर की मियारी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिरी दी और मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी की। दिल के आर्जे में मुब्तला नामवर अदीब मुस्तसर हुसैन तारड़ PIC लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। आर्जी पीस मेकर लगाने के बाद उनकी हालत पहले से बेहतर है। आइंदा 2 से 3 रोज में मुस्तकिल पीस मेकर लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान के नामवर अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ की सेहत में बेहतरी आ गई। दिल के आर्जे में मुब्तला मुस्तनसर हुसैन तारड़ को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। नामवर अदीब को गुज़िश्ता रोज PIC में आर्जी तौर पर पेस मेकर लगाया गया था। MS डॉक्टर तहसीन के मुताबिक मुस्तनसर हुसैन तारड़ की सेहत अब पहले की निस्बत बेहतर है। 2 से 3 रोज के अंदर इनके जिस्म में मुस्तकिल तौर पर पेस मेकर लगा दिया जाएगा। मुस्तकिल पेस मेकर लगने तक मुस्तनसर हुसैन तारड़ अस्पताल में ही जेर इलाज रहेंगे। कराची के सबसे बड़े जिला वस्ती में क्या सब अच्छा है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार है। टूटे रोड, खुले नाले और सीवरेज का पानी, ये है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कहानी। तफसीलात जानते हैं सुहेल रब की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार कौन, ये जानते हैं यहाँ के अवाम से। कराची के जिला वस्ती के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की कहानी हुई पुरानी। टूटी सड़कों पर उड़ता गर्दो गुबार कर रहा है शहरियों का जीना दुश्वार। हिचखोले खाती सवारियां, कच्ची पक्की सड़कों ने शहरी और दही इलाकों के फर्क को मिटा दिया। जिला वस्ती का जहांगीर रोड हो या SM तौफीक रोड, शाहराह पाकिस्तान हो या हैदरी मार्केट रोड, कमोबेश तमाम सड़कों पर गाड़ी चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने किसी एक इदारे को नहीं बल्कि पूरी हुकूमत को ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। ये गवर्नमेंट है और कौन है? ये गवर्नमेंट सब पैसा खा रही है, कुछ भी किसी को नहीं दे रहे, सब गवर्नमेंट खा रही है। हर जगह आपको गड्ढे, रोड खराब मिलेंगे, गलियां खराब मिलेंगी। बारिश हो जाए तो इतना पानी होता है। इसका जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है KMC या फिर कोई जो मुताल्लिका इदारे हैं इससे रिलेटेड वो जिम्मेदार हैं। देखें जगह जगह रोड टूटे हुए आपको नजर आएंगे और फिर वन वे इसी वजह से होता है कि आगे रोड या तो बंद होता है या तो खराब होता है। जो भी हुकूमत आती है वही इसकी जिम्मेदार है। वक्तन फवक्तन जैसे हुकूमतें बदलती रहती हैं, वादे वफा करते रहते हैं, लेकिन लोग तबाह बर्बाद है। जिसके जिम्मे ये काम है वही जिम्मेदार है भाई। हर बंदा पैसे खा के भागा हुआ यहाँ से। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद शहर के सबसे बड़े जिले के लोग अजियत का शिकार हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम का कहना है कि हुक्मरान वादे और दावे तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ सोहेल रब, आज न्यूज, कराची। कराची के इलाके महमूदाबाद में 10 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया। वाक़े का मुकदमा महमूदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शामिर खान से। शामिर, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, महमूदाबाद का इलाका है जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 10 साला बच्चा है जिसको मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया है।
اس بچے کو جو ہے پولیس نے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا میڈیکل معائنہ چل رہا ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اس واردات کے پیچھے ملوث ہے اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نام میڈیکل چیک اپ کے بعد جیسی ہی رپورٹ آتی ہیں اس کے بعد جو ہے قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ واقعے کا مقدمہ محمود آباد تھانے میں درج ہوا ہے۔ متاثرہ بچے کی والدہ کی مدعیت میں جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اپنے کام کاج کے لیے گھر سے آتی تھیں، روز ایک دن وہ واپس آئی ہیں تو ان کو بچے نے اس حوالے سے تمام تر واردات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پولیس نے فوری طور پر قانونی کارروائی کے لیے سب سے پہلے بچے کو جو ہے وہ میڈیکو لیگل چیک اپ کے لیے اسپتال منتقل کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی حالت خراب ہونے کے باعث بچے کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا گیا ہے، وہاں اس کا میڈیکل چیک اپ بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ طبی معائنہ بھی جاری ہے، جبکہ متاثرہ جو شخص ہے اس واردات کے پیچھے اس کو حراست میں لے کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شامر خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دیگر خبریں بریک کے بعد آپ رہیے آج کے ساتھ۔